एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है तो मैं आपको एक वीडियो देता हूं। साधकों, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, विशेषकर अनुग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, लेकिन आप सेव जरूर कर लेना इसे। जो साधक साधना करना चाह रहे हैं और जो साधक साधना क्षेत्र में हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि साधकों इसमें मैं वो गोपनीय बात बताने जा रहा हूं आपको, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, न किसी को किताब में मिली होगी। साधकों, सभी साधनाएं बड़ी कठिन होती हैं और बहुत सरल होती हैं। हर काम के एक साधकों एक टैक्ट होते हैं, आपको बता दूं मैं। हर काम की एक चाबी होती है, कुंजी होती है। यदि साधक उस कुंजी को समझ जाए, व्यक्ति कुंजी को समझ जाए, तो वो उसमें पारंगत हो जाता है। अब एक छोटी सी बात मान लीजिए, मान के चलिए, एक हम किसी मैकेनिक को लेते हैं जो मोटरसाइकिल का काम करता है या ट्रक का काम करता है या किसी का काम करता है। वो उन ट्रैक्टर का काम करता है, किसी भी मैकेनिक को ले लीजिए। एक नॉर्मल काम होते हैं छोटे मोटे, एक काम होता है उसका इंजन बांधना, ट्रैक्टर का इंजन बांधना या इन बड़ी गाड़ियों के पंप बांधना। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे की नज़र में वो खेल आ जाए पंप बांधने का या इंजन बांधने का, तो वो मिस्त्री बन जाता है। वही काम होता है शायद। इसी तरह साधकों, ये साधना में एक कुंजी होती है, वो हमारे दिमाग में भर जाए यहाँ, तो सारी साधनाएं 100% सफल हो जाती हैं। मैं देख रहा हूँ साधक बार बार साधना कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं और मेरे पे फ़ोन करते हैं, मेरा खून चूसते हैं। इसीलिए मैंने ये अपनी गोपनीय बात आपको बता रहा हूँ मैं, जो आज तक मैंने किसी को नहीं तो बताई है पहले वीडियो में, लेकिन बहुत कम बताई है। और इस वीडियो को आप जो है सेव जरूर कर लेना, क्योंकि बार बार कोई चीज़ नहीं बताई जाती है और ये बातें साधक अपने मन में और ध्यान में रख के जो मैं बता रहा हूँ। देखो साधकों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साधना करना अति कठिन है और कोई कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल, इजी। अब हमें करना क्या है? आप साधना करते वक्त बैठो। देखो साधना में सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ होती है माला की और एक आसन की, बाकी एक दीपक की और एक थोड़े से जल की। बस ये चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी साधना में, और बाकी कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप साधना करने बैठिए। साधना करते समय आप शरीर को ढीला रखिए, बिल्कुल शरीर ढीला रखिए। ये कोशिश करो शरीर को ढीला रखो। अब ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन 4 दिन 6 10 दिन लग जाएंगे जब ये प्रक्रिया आपको आ पाएगी। हो सकता है कुछ लोगों में, कुछ साधकों में जल्दी आ जाए प्रक्रिया शरीर ढीला छोड़ने की। दूसरी, आप मंत्र जपते वक्त सांसों पर ध्यान रखिए, अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, कहीं ध्यान मत रखिए, सांसों पर ध्यान रखिए। अब जब आप मंत्र जपेंगे, सांसों पर ध्यान रखते हुए मंत्र जपेंगे, तो आपकी मन एकाग्र हो जाएगा। मैंने कहा है बार बार, एक चित्ता बनाइए, स्थिरता बनाइए। निर्विचारो निर्विकारो पूर्ण समर्पण भाव की मैंने जो बात कही थी, उसकी मैं तुमको कुंजी बता रहा हूँ साधकों। ऐसी बात नहीं है हर साधक चाहता है निर्विचार होना। जब कर रहा है तो भाई उसे कुछ न कुछ लालच है, कुछ हो जाए तो अच्छा है। हर साधक चाहता है निर्विकार होना, हर साधक चाहता है पूर्ण समर्पण भाव होना, लेकिन नहीं हो पाता। ये मन जो चंचल है वो चलता रहता है। आज इसी वीडियो में मैं अपनी कुंजी आपको दे रहा हूँ साधकों, जो मेरी जमा पूंजी है, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको देना चाह रहा हूँ। मैं साधकों ये चाहता हूँ कि मेरे अधिक से अधिक साधक जो हैं सिद्धियाँ प्राप्त करें और आगे बढ़ें
और इसी पर्पज़ से ये चैनल खोला था। ये दुकान के लिए पर्पज़ से चैनल नहीं खोला था क्योंकि मैं दुकान चलाऊं। तो मैं पिछली बात पे आता हूँ यहाँ। आप जो है साधना करते वक्त शरीर को ढीला छोड़िए और सांसों पे ध्यान रखिए। सांसों पे जब ध्यान रखोगे तो आप निर्विचार हो जाओगे, और निर्विचार हो जाओगे तो निर्विकार भी हो जाओगे, और जब निर्विकार हो जाओगे तो पूर्ण समर्पण भाव आपकी साधना में लग जाएगा आपको। अब साधना करते करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद ऐसी कंडीशन आएगी साधकों कि तुम्हारे आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे और गला रुंध जाएगा। तो आप समझ लेना आपको पहली सीढ़ी प्राप्त हो चुकी साधना की, नंबर 1। दूसरी नंबर, ऐसी स्थिति आएगी कि आप जो मानसिक जप जप रहे हैं उन जपों को आपके कान सुनने लग जाएंगे। फिर वो जपों को, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो जप जो आप जप रहे हो, आपका ये शरीर नहीं जपेगा, आपका जो अंतरात्मा है वो जपेगी उस मंत्र को कुछ दिन बाद। इस कंडीशन में आ जाओगे। जब उस कंडीशन में अंतरात्मा जपने लग जाएगी तो साधकों जब तुम्हारी अंतरात्मा मंत्र को जपना शुरू कर देगी, तब आप साधकों आपके मन की आवाज़ को ये तुम्हारे कान सुनना शुरू कर देंगे। तो आप समझ लेना आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए। और उसी समय साधना करते वक्त एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका एकदम जो एक अचानक ही पूरा ध्यान, पूरा केंद्र, सब कुछ तुम्हारा यहाँ आके अटक जाएगा। आपको ये लगेगा कि मैं ब्रह्मांड में बैठा हूँ, ये ब्रह्मांड के ग्रह इधर से उधर निकल के जा रहे हैं, ये आपको दिखाई देंगे। ये ग्रह नक्षत्र आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि ये ब्रह्मांड में ग्रह निकल के जा रहे हैं, इधर निकल के जा रहे हैं। और आपका शरीर इतना ऊंचा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं बहुत ऊंचा आसमान में, ब्रह्मांड में, आसमान में नहीं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तक ये शरीर पहुंच गया मेरा। बस उसी स्थिति को आप बनाए रखिए, उसी स्थिति को पकड़ लीजिए साधकों। ये बार बार आती है जाती है, ऐसा होता है, लेकिन आप उसी स्थिति को पकड़ लीजिए। और उसी स्थिति में यदि आपने 5 मिनट भी पकड़ ली, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, उसी वक्त आपको दर्शन हो जाएंगे। आप जो देखना चाहोगे ब्रह्मांड में वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप जिसकी साधना सिद्धि कर रहे हो वो आपको ब्रह्मांड में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और उसी स्थिति को पकड़ के बैठ जाइए जहां ब्रह्मांड में जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी चीज़ को देखिए। आप ग्रहों को मत देखिए, ग्रहों में अटक जाओगे, वो दिखेंगे भी नहीं आपको। क्योंकि ऐसे वो तो सर ऐसे करके आवाज़ करते हो, हूँ की आवाज़ करते हो, हूँ की आवाज़ करते हुए निकलते हुए निकल जाते हैं। हम इस तरह आवाज़ करते हुए निकलते हैं हमारे सामने से। तो वो मत देखिए। अब निर्वात में देखने की कोशिश करिए, जिस मंत्र को आप कर रहे हैं उसको देखिए, वो उसमें तुम्हें दिखाई दे, उसी क्षण दिखाई देगी, यह तुम्हारा इष्ट वही दिखाई देगा। और उसी पर स्थिर चित हो जाइए। मात्र 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको, तुम्हारे सामने वो प्रत्यक्ष हो जाएगी या प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये मेरा वचन है साधकों आपसे। मैं साधकों इसी बीच में तुम्हें एक कथा सुनाई देता हूँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की। रामकृष्ण परमहंस जी जब आंख बंद करते थे तो इतने उच्च श्रेणी पे पहुंच गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी जब आंख बंद कर देते तो उन्हें काली माता सामने साक्षात दिखाई देती थी, लेकिन वो वहीं स्थिर होकर रुक गए, एक सीढ़ी आगे नहीं जा पा रहे थे वो। तभी ये कंडीशन उनकी चलती रही। जब काली माता आती तो ध्यान, जैसे वो आंख बंद करते काली माँ उनके सामने आ जाती, प्रत्यक्षीकरण हो जाता और आंख बंद करके उन्हें देखते रहते और रोते रहते और ये सब चल जाता उनका। तभी एक तोता गुरु, जो उन्होंने गुरु बनाए थे उस वक्त के बहुत बड़े महान संत थे, तोता गुरु उनके पास आए। और तोता गुरु उनके पास आए तो उन्होंने उनसे कहा कि गुरुदेव मेरी ये कंडीशन चल रही है, अब आगे क्या करना चाहिए, अगली सीढ़ी नहीं मिल रही है मुझे। तब उन्होंने तोता गुरु ने ये कहा कि तू जैसे काली माँ को देख, उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दे। अब कैसे कर देते काली माँ के 2 टुकड़े, ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चूँकि उनकी तो वो साधना उपासना करते थे, इष्ट थी उनकी वो।
मैंने ये तुझे करना पड़ेगा, गुरु तोता गुरु बोले, तोता गुरुजी बोले कि ये तुझे करना पड़ेगा। तो वो बैठे उस काम को करने के लिए, बोले मैं तलवार कहाँ से लाऊं? तो वो बोले जहाँ से तू ये काली माता लेके आया वहीं से तलवार ला, यानी मानसिक तलवार, ये तलवार नहीं थी, मानसिक तलवार। अब वो करने बैठे, जब वो करने बैठे उस बात को, तो उनके सामने माता जी आ गए, आंखों से आंसू। अब वो भूल गए, तोता गुरु की बात को भूल गए। फिर आँख खुली, मानी गुरु जी तुम्हें तो भूल गया। यही 2-3 बार हुआ। उन्होंने कहा देख भाई रामकांश परमहंस, मैं कल चला जाऊंगा यहाँ से, कल तक का टाइम है मेरे पास, कल तक तुझे कुछ करना है तो कर ले। तब तोता गुरु जी उठ के गए, तो कहीं से कांच का टुकड़ा लेके आए और बोले तू ध्यान में बैठ, मैं तेरी वो जब रामकांश परमहंस जी बोले कि मुझे याद नहीं रहती है गुरु जी, मैं सब भूल जाता हूँ माता के सामने, तो मैंने याद मैं दिलाऊंगा तुझे, मैं तेरे माथे पर प्रहार करूंगा, तुझे याद आ जाएगी कि मैंने क्या कहा है। तो तोता गुरु जी एक कांच का टुकड़ा उठा के लाई जंगल में, तो रामकृष्ण परमहंस जी को बैठा ला उन्होंने सामने, और जैसे उन्होंने आंख बंद करी काली माता सामने, वो रोने लग गए। तो तोता गुरु ने उनके माथे पे जो है एक कांच जोर से कांच से काट दिया, जैसे रक्त की धारा बहने लग गई। जैसे रक्त की धारा बही और कांच से कटा, थोड़ी सी पीड़ा हुई, उन्हें ध्यान आ गया कि मुझे क्या करना है। रामकृष्ण परमहंस जी को याद आ गया मुझे क्या करना है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने वही मानसिक तलवार उठाई अपनी, उठा के और ऐसे करके काली माँ के मारा, काली माँ के 2 टुकड़े हो गए। और उसी वक्त जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ध्यान में चले गए, यानी वहाँ से वो लिंक टूट गया, ध्यान में चले गए। और ध्यान में जाने के बाद 6 घंटे बाद उनका ध्यान टूटा, जो उनकी आखिरी सीढ़ी थी, आखिरी सीढ़ी खत्म हो गई और काली माँ साक्षात सामने आके, पहले तो वो आती थी, बोलती नहीं थी, दर्शन केवल सामने प्रत्यक्ष में मूर्ति आती थी, और वह के बाद काली माँ उनके सामने आ गई, ध्यान में चले गए। ध्यान ही तो ध्यान में जब रामकृष्ण परमहंस जी ध्यान में चले गए, तब वो आखिरी सीढ़ी उनकी पूरी हुई। तो साधकों यहाँ ये भी आशय आता है इस बात का कि बगैर ध्यान के कहीं कुछ नहीं है। और मैंने जो आपको जो टेक्निक जो पहले बताई है, ये शॉर्ट वाली टेक्निक है, आप इसमें किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हो। 5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हो साधकों। मैं छाती ठोक के पहले कहता था कि साधना सिद्ध हो जाती है, क्यों कहता था साधकों? मेरे पास कुछ था तभी तो बोलता हूँ मैं। तो जो मैंने टेक्निक जो पहले आपको बताई है, उस टेक्निक का प्रयोग करें और ध्यान अवश्य करें। आप जिसकी साधना करें वो तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी मंत्र बल से, लेकिन आपको वरदान थोड़ी देगी। आप जब ध्यान में जो मैंने मंत्र बताया उसी तरह करते रहिए, एकाग्र में, उसी वक्त सामने खड़ी होगी। और ध्यान भी अगर आपको जो है सामने आके खड़ी हो जाती है, कोई खड़ा हो जाता है, चाहे इष्ट भगवान श्री कृष्ण सही, विष्णु सही, कोई भी सही, तो आप उसी वक्त उसको चक्र को काट तोड़ दीजिए और ध्यान में चले जाइए। आपकी सारी सीढ़ी नष्ट हो जाएगी, समापन हो जाएंगे, आप साथ में आसमान में पहुंच जाएंगे और आप परमहंस बन जाएंगे, उसी दिन परमहंस बन जाएंगे साधु। तो साधकों, मैंने अपना अनुभव जो मेरे साथ है वो मैंने अमूल्य अनुभव मैंने आपको दिया इस वीडियो में। अब देखना ये है कि कितने साधक इस वीडियो के द्वारा अपने को ऊपर उठाते हैं और अपना भविष्य उज्जवल करते हैं, और इस देश का भविष्य कितना उज्जवल करते हैं, और सनातन हमारा जो धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसका कितना भविष्य उज्जवल करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक मत करना भाई, कमेंट भी मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे सेव जरूर कर लेना ताकि तुम्हें भविष्य में मेरी बातें याद आती रहें। और हाँ, आप ध्यान करते रहो साधकों,
एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता के स्वाध्याय कीजिए आप, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में बैठे हो। श्री कृष्ण भगवान की वाणी से आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी पानी में बैठ चुके हो, कितने बड़े साधक बन चुके हो, आपको सब पता चल जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।